एक है आध्यात्मवादिता और दूसरा है संसारिकता। आप क्या पाने के लिए आई हैं? अध्यात्म पाने के लिए आई हैं या संसार पाने के लिए आई हैं? दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जिस तरह भी सूर्य उदय है तो चांद उदय नहीं हो सकता, और 6 बजे के बाद जब सूर्य अस्त हो जाए और चांद उदय हो, उस समय सूर्य नहीं उदय हो सकता। हंसना और गाय फुलाना ये साथ नहीं हो सकता। हंसन फुलाएं ठठाएं गालू, हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता। आप किस लिए आए? जो लोग गुरु बनाने का उद्देश्य है हमें संसार की रस से थोड़ा थोड़ा धीरे करते हुए और मोड़ कर ले जाए अध्यात्म की ओर। पहले याद रखो, गांठ गठिया लो और विश्व के विद्वान नकार दे तो जूता था। अनिया चरनिया से सब खराब हो जाएगा। मैंने आपको बंधन, आपको सूत्र दिया है कि बंदगी करो विवेक की, भेद भरे सब कोई, सब गुरु बना हुआ है, सब शिष्य शिष्य बना हुआ है। असर कितना में है? असर 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 हरिंदर भैया की बात पर अगर शिव का गुरु बनाए हैं तो ये चीज जो नहीं मानता है वह शिव का तो शिष्य का छोड़ो लो, उसका प्रेतों को चेला बनना चाहिए। बोले सारी चर्चा कर लेती हो तो प्रार्थना करती हो कि भोग की सीमा घटाते चलेंगे, जो मन में आए सिखाए, जो मन में आए सिखाए। तुम मन की बात करते हो कि गुरु की बात करते हो? गुरु कर लिया मन की बात। जब हम गुरु किए तो मन कहाँ? गुरु तो मिट गया। कहाँ? शिव के गुरु के चरण में मन मिट गया, मन तो मिटा ही नहीं। तो अध्यात्म के लिए आया है। अध्यात्म का अर्थ है बड़ा काम देगा, इसको समझ लेना। आज हम भजन नहीं देंगे। अध्यात्म उसे कहते हैं, अध्यात्म मार्ग उसे कहते हैं जब जीव अपनी आत्मा को पहचानने के लिए जिस रास्ता पर जाता है उसे अध्यात्म मार्ग कहते हैं। धर्म एक विज्ञान है। तो आत्मा के रहस्य जानने के लिए हम जिस मार्ग में जाते हैं उस मार्ग को अध्यात्म कहते हैं। और जब उस मार्ग में नहीं जाते हैं तब आप किस मार्ग पर हैं? संसार के मार्ग पर। और गुरु किए, गुरु किस लिए किए? अध्यात्म के लिए, संसार के लिए नहीं। याद रखना। संसार से निकाल कर गुरु का काम है। एक भैया ने बड़ा अच्छी बात है कि गुरु का अर्थ है अंधकार और गुरु का अर्थ प्रकाश। अंधकार संसार है, संसार से जो गुरु निकाल कर प्रकाश में ले जाए
अर्थात परमात्मा से जोड़ने के लिए ले जाएगी। इसलिए गुरु किया जाता। तो जब संसार छूट ही नहीं रहा है, खुल्लम खुल्ला हर मास शराब में मन लगा ही है, हाँ आज से नहीं, प्राचीन से परंपरा है कि अगर हमारा चरित्र बिगड़ा है तो गुरु के पास जाएंगे और चरित्र सुधारने का प्रयास करेंगे। किस माध्यम से? गुरु के आदेश और गुरु के शब्द हम सुधारने का प्रयास करेंगे कि खूंटा गार कर रहेंगे कि गुरु भी मानेंगे, अकाल और कान खाएंगे। तब यहाँ अध्यात्मवादी नहीं है, और जो अध्यात्मवादी नहीं है वह सनातन भी नहीं है। सनातन का अर्थ है जो सबसे पुरान है। सबसे पुरान कौन है? आत्मा है। आत्मा को जानने के लिए जिस मार्ग को नहीं पकड़ा तो तुम सनातनी नहीं है। अध्यात्म को पकड़ना बड़ा कठिन है। अच्छा, ये भी कोई स्थान दीजिए, याद रख लेना। भगवान ने कहा, हे अधर्म पाप दे, जहां हम रहेंगे वहां तुम भी रहना। बोले कैसे? बोले रास्ता बताते। जैसे चर्चा और कथा हो तो जिसका मन निर्मल हो, खान पान अच्छा हो, गुरु की वाणी हृदय में उतरी हुई है, उसके अंदर मत जाना, उसके सिर पर मत जाना, उसके शरीर में मत ठेकना। लेकिन मेरे कथा में आकर जो झूठ बोलता है, गलत प्रकट लेता है, गलत लोगों को शिक्षा देता है, कथा में मन नहीं लगता है, कथा में आकर मन अलग भटक रहा है, झपकी आ रही है, आलस आ रही है, उसी के सिर पर जाकर करना। तो माई इससे बचना है। तो अध्यात्म क्या है बता दिया, कुछ पकड़ लेना, काम देगा जीवन में, जिंदगी भर काम देगा। अध्यात्म का मतलब है आत्मा को पहचानना। अब आइए, आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का छोटा सा अंश है। मदन भैया के अम्मा का जुग जुग जी ऐसे माँ बार बार आए। मदन भैया के अम्मा जी के उसके सामने पिता का सामना, पूरे परिवार सुखी समय स्वस्थ है। माई आप पकड़ते चलो, बड़ा सार्थक तो कह रहे हैं, सार्थक बार बार नहीं निकलता। तो अध्यात्म मार्ग है आत्मा को पहचानना, और आत्मा क्या है? परमात्मा का छोटा सा अंश। जैसे गंगा जी जाओ और एक लोटा पानी अगर ले आओ माई, तो लोटा के पानी को गंगा जल कहोगी कि गंगा कहोगी? गंगा जल। अब फिर लोटा वाला पानी गंगा जी में डाल दो तो लोटा का पानी कहोगे कि गंगा जी कहोगे? लोटा वाला पानी गंगा जी में पड़ गया तो फिर गंगा हो गई कि लोटा का पानी? गंगा। याद रख लेना, बड़ा काम है। उसी तरह तू आत्मा, तेरी आत्मा परमात्मा का अंश है। गुरु करके और गुरु मार्ग पर चल करके आप इस आत्मा को परमात्मा में मिला देना है। इसी को अध्यात्म मार्ग। जिसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो, बोले मैं कौन हूं, तो सब कहेगा
हम राम है, श्याम है, घनश्याम है, लक्ष्मीनिया है, तितरी है, जिलेबिया है, गंगिया है, जमुनिया है। मनुष्य तन असुर दुर्लभ सदग्रंथ याद रखना, जो शरीर आपने पाया है वह शरीर पाने के लिए देवता तरसते हैं। देवता इतना भाग्यशाली है। ये किसके लिए लिखा? तो जिनकी जिंदगी गधे कुत्ते से सुगर जैसे बीत रहे हैं, अब मानव का शरीर है, वह भी कहे बड़ा भाग्यशाली। बड़ा सुंदर गांव वाले लोगों ने कहा, पहले दादी चाची कहती थी काम कुतिया नाम लखन दैया। नहीं, तुम उस योग्य नहीं हो, तुम देहाभिमान में, समझ जाइए, देहाभिमान। जो देह के अभिमान में जीता है उसे देहाभिमानी कहते हैं। देहाभिमानी कभी आत्मा को नहीं पहचाना। तो बड़ा भाग मानुष्पन पावा, सुरदुर लवसद ग्रंथन गावा। जो देहाभिमान से उठकर जो आत्म तत्व में जीता है उसके लिए भाग्यशाली कहा। और ठीक इसके विपरीत का अधम भी है। बोले कैसे? किछि जल पावक अगदन समीरा पंच रचिते अधम से। एक ही ग्रंथ में लिखा गया बड़ा भाग्यशाली देवता तरसते हैं, और इधर लिखा गया अधम है। क्यों? जो जी रहा है, ये पांच तत्व का शरीर जो बना है, हम वो ही है, इसके लिए कहा गया या अधम है, निर्लज्ज है, पापी है, कायर है, क्रूर है। तुम शरीर थोड़े हो, तुम आत्मा हो, और ये शरीर आत्मा राम का वस्त्र है, खोली है, खोली। इसी खोली में हमारा शिव बसता है। वह शिव कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम। वह निर्गुण भी है और वह सगुण भी है। अखंड मंडलाकार बोले नमामि समीसां अनिर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मेन्द्रं स्वरूपं। ए महादेव, तुम अखिलेश ब्रह्मांड हो, तुम वेद के स्वरूप हो। आज चेला वेद मानने के लिए तैयार है। हम क्या करें? नमामि सम, हम किसको प्रणाम करते हैं? नमामि समीश निर्वाण रूपम। जो निर्वाण है, सर्वत्र व्याप्त है, निर्गुण होते हुए सब में व्याप्त है निर्वाण। अजर निर्गुणमनि कलकमनि हम अचिराता समाता निराकार मोकार अमूलम तुरीयम गिराकार।
का स्वरूप। वही शिव हमारे अंदर में बोल रहा है और हम तो शिव के तत्व हैं, उसमें मिलने हम भटक गए। हमने जिस तरह बच्चे मेला में जाए और बच्चे बिछुड़ जाते हैं, उसी तरह हम बिछुड़ गए हैं उस परमात्मा से। अब उसी परमात्मा से मिलने के लिए हमें एक जतन वाला गुरु चाहिए। गुरु हम भुला गए, अब इसीलिए गुरु कह रहे हैं यह हुआ अध्यात्म। अब यह अध्यात्म मार्ग में वो ही चल सकता है। बड़ी कड़ी बात है। अध्यात्म मार्ग पर चलना वही चल सकता है जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है। अपने इंद्रियों को बस में किया। इंद्रियों को प्रसन्न करने का अर्थ है चाची आंख निम्मन निम्मन चीज देखे लाला छछनाई, कान निम्मन सुने ना छछनाई। आइए पकौड़ी के दुकान रसमलाई अच्छा फेंकने के लिए, अच्छा चाटने के लिए ये तरस रहा है। ये नौ इंद्रियों में जब मन है तो 10वें इंद्रियों में जो तुम्हारा शिव बैठा है उसमें मन बन जाएगा। इसलिए 9 इंद्रियों को जो बस में करेगा वही गुरु तत्व को पा सकता। इसीलिए कहा कि मन को मन मनैया है ये गुरु यहाँ के बाबा मन के मार तो शिव कहाँ है? 9 इंद्रियों के पार। ये समझो पहले तक सीधा गुरु का चला जाता। शिव आंख के कांची में है, नाक के नत्ती में है, 9 इंद्रियों के पार। सुन लो तो 9 इंद्रियों का पार तब होगा जब 9 इंद्रियों की वश में होगा और तब उस तत्व को पाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये काम न हो वाला, तब कैसे न होने वाला है? एगो सेठ जी एक सेठ जी तो सेठ जी ने गुरु भी अच्छे थे। गुरु जी साल में आ जाए